बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम। सर्व सुंदर साथ प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रेरित करना। चलिए कॉमन प्रणाम। काल माया का जो तीसरा ब्रह्मांड बना वह नया है या पुराना है? चलिए सुंदर शांति। काल माया का जो ब्रह्मांड बना, यानी जब हम ब्रजराज चले गए थे, ब्रह्मांड का लय कर दिया गया था, फिर दूसरा तीसरा ब्रह्मांड बना जो जागने का ब्रह्मांड। उसे कह रहे हैं कि ये नया बना या वो ही था? वही रिपीट कर दिया तो दोबारा। चलिए सुंदर साथ जी बताइए। गाय बछड़े चुरा लिए थे ना, और चुराने के बाद फिर नए अपने अंदर से निकाल दिए थे, तो फिर वे ब्रह्मा जी ने दे दिए थे। वे जो अंदर निकले थे उन्होंने अंदर समा लिए थे, ब्रह्मा जी के फिर बाहर निकाले थे। ऐसे हुआ योग। लेकिन इसमें एक चौपाई हो आती है कि इसमें कह रहे हैं कि उपजा और जानने कोई आज उपजा और जानिए सोई ब्रह्मांड, यानी नया उपजा, लेकिन लोगों ने ये वही ब्रह्मांड। हाँ, तो वैसा कैसे खड़ा कर दिया था ना झुका, तो ये जैसा था झुका तो वहां से ही खड़ा कर दिया था, जहां से मतलब वो आया था, और ऐसा ही झुका तो बना दिया था, वैसा ही खड़ा कर दिया था ये। हाँ, अक्षर ब्रह्म की सूरत। प्रणाम जी। झुका तो खड़ा कर दिया था। हाँ प्रणाम। हाँ जी, जैसे वो काल माया का ब्रह्मांड था ना, तो उसको तो उसका संवरण कर लिया गया था ना। तो संवरण करना क्या है? जैसे कि एक तो काल माया का ब्रह्मांड था, उसे कुछ लोगों ने तो कहा कि मतलब जो जीव थे जिन्हें पता नहीं था कि मतलब लय हो गया, परलय हो गया, महापरलय तो नहीं कहा, यानी कि वो परे में लय हो गया। जैसे कि हम उस स्थिति को अपने अंदर देख सकें। जब हम ध्यान अवस्था में बैठे हैं तो हमारा जो ये शरीर है, इसकी सारी ऊर्जा हमारी चेतना में चली जाओ, और तो जब ये चेतना जुड़ जाओ ऊपर से, लेकिन शरीर तो है, शरीर तो नहीं मिटा। तो जब हम वापस हमारी सेंस इस शरीर में आएगी, तो जहां से हमने छोड़ा था ये वहीं से क्रिया करनी शुरू कर देगा। तो ऐसे ही इस तीसरे ब्रह्मांड की रचना, तो फिर ये जहां से इसका संवरण कर लिया गया था, जो तो ये फिर वहीं से जो को खड़ा कर दिया, वहीं से भी वही इतने ही दिन के श्री कृष्ण जी, इतने ही दिन की गोपियां, इतने ही दिन के सब कुछ ये वहीं का वहीं से शुरू कर दिया। इसे कुछ देर के लिए रोक दिया था, जैसे कि जब हम ध्यान अवस्था में बैठे तो हमारे शरीर की क्रिया रुक जाए, लेकिन फिर शुरू तो वहीं से होना। और ऐसा है। हाँ जी, और सुंदर तो प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये ऐसा हुआ कि जब हम रास और ब्रज खेल के योग माया में चले गए थे, तो हम सखियों ने जब वहाँ राज्य से ये बात करी कि हे राज्य, आप तो हमारे साथ ही थे, और ना हमने दुख का अनुभव हुआ नहीं, और जब हम लोग चले गए थे और इनमें शरीर ऐसे ही खड़े रह गए थे, तो इतने हमने बात करी थी उनसे ये बात, तो इतने वहाँ वेद ऋचाओं के साथ ही उन्होंने अक्सर पर हमने ये रास लीला ये सब खेल ली थी, और ये सब जब खेली थी तो इतने जब हमारी बात हुई तो ये कलयुग आ गया था उरे, इतने इन्होंने रास खेल ली और इतने हमारी वार्तालाप हुई, तो इसलिए एक किस्म से नया ही ब्रह्मांड है हम आत्माओं के लिए। फिर हमसे पहले प्राणनाथ जी देवचंद जी आए थे हमें जगाने के लिए। ठीक ठीक ठीक, ये बताना तीसरा ब्रह्मांड। और कोई सुंदर साथ? हाँ जी, तो जैसे महाराज जी ने ये भी बताया ना, प्रणाम जी, तो जैसे कि बताया ना कि चौपाई में ए तीसरा इंड नया भयो जो अब, इस ब्रह्मांड को मतलब ये भी कहा गया कि ये पहले से ही चल रहा, और इस ब्रह्मांड को ये भी कहा गया, महाराज जी ने कहा वाणी में जो कि ये नया बना।
तो धनु महाराज जी ने बताया कि ये चल तो वही रहा, लेकिन नया क्यों बना, नया क्यों कहा। लेकिन देखो 5 तत्व तो ये ऐसा नहीं है कि महाराज जी ने दोबारा उत्पत्ति करी है, दोबारा से खड़े करे, चल तो ये वही रहे। पर नहीं, नया इसलिए कहा क्योंकि वे जो शक्ति काम करती, जैसे राज्य थे, राज्य का आवेश तो चला गया परम धाम, अब सखिया भी चली वो होगी, और गोलों की शक्ति उन गोपियों के अंदर ही समाहित होगी। तो ना इसलिए उन्हें मतलब जैसे ये जीव जो उठे ना, तो उनके लिए तो एक नया ही बना ना वो, जैसे वे उठे उन्हें तो ये लगा कि तो वही चल रहा, लेकिन जब उसमें ना सिर्फ विष्णु भगवान की क्रिया शुरू होगी ना वहां से, जो 112 साल तक करी उन्होंने लीला, तो वो क्रिया शुरू होगी वहां से, तो इसलिए तो नया कहा होगा। नहीं मतलब ऐसा तो नया नहीं बना ना, 5 तो दोबारा तो बने नहीं है, पृथ्वी दोबारा बनी या कुछ, या शरीर दोबारा बने या जीव दोबारा बने, ऐसा तो नहीं हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, वहीं से क्रिया शुरू होगी थी, इसलिए नया कहा। हमारे लिए नया है ये, हम परमात्माओं के लिए नया है, क्योंकि हमने देखा ना इसे। हाँ हाँ, नहीं वो कहा ना, जैसे कि नया भी कहा ना कि कुछ ये नया। हाँ हाँ, तो पढ़ ले क्योंकि उस समय जिस ब्रह्मांड को जब रोक लिया था, तो रोकने का मतलब क्या था, जहां इसका मूल था वहां पर समाहित कर लिया था। जी 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 भाई जहां पर इसका मूल था, नारायण भी अपने मूल में चला गया, यानी सब अंतर्मुखी हो गए, तो जो जहां से उत्पत्ति हुई वहीं पर समाहित कर लिया। नहीं तो फिर जब रात खेलते बाहर आए तो अंधेरा मिला, तो यानी काल माया का ब्रह्मांड तो नहीं था, इसका लय कर दिया गया था। लय का मतलब जहां था वहां मूल में समाहित कर लिया, तो इसलिए कह दिया कि प्रलय कर दिया। फिर कह रहे हैं कि वो वहीं से चालू करा, तो वो वही समय था, क्योंकि अल्पकालिक प्रलय हुई थी, पूर्ण प्रलय नहीं हुई थी, तो जहां से लीला खत्म हुई थी वो वहीं से ही शुरू हुई थी। जी जी जी। जैसे 11 वर्ष और 52 दिन के श्री कृष्ण जी थे, तो 11 वर्ष 52 दिन के ही हुए। 11 वर्ष और 52 दिन पर जो बांसुरी बज रही थी, तो वो वहीं से बांसुरी बजी, तो वहीं से वो क्रिया शुरू हुई। तो जी, इसलिए अब दोबारा से जो बनाया, यानी दोबारा जो क्रिया शुरू हुई वही, तो इसलिए कह दिया कि उपजा और जान्य सोई ब्रह्म। उपजा तो और, यानी बना तो दूसरा, क्रिया तो दूसरी चालू हो गई इसी अंदर। इसमें ब्रह्मात्माएं नहीं थे, रानी नहीं थे, इसमें वेद ऋचाएं थी, तो हमारे लिए भी, क्योंकि हम भी नहीं थे, हम दोबारा फिर आए कहा, नर्तनपुरी में श्यामा महारानी के साथ में आए, आरंभ में पहले हमारे से पहले मोहम्मद साहब आए, तो उसमें है तो नया ही। क्यों? जैसे कहा कि श्री कृष्ण जी ने अपने अंदर, उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने अंदर से जो ग्वाल बाल प्रकट किए थे, तो है तो वे नए, लेकिन सबने जाना कि वो ही है, वही है। लेकिन वे नए थे, श्री कृष्ण जी के अंदर से नए प्रकट हुए थे, उन्होंने सर अपने रूप से प्रकट किए थे, और सबने जाना कि वो ये, इसीलिए इस ब्रह्मांड के लिए कह रहे कि उपजा और जानने सोई ब्रह्मांड। जी जी उपजा तो और जान ले कि ये वही ब्रह्मांड है। इसी तरह से किसी को पता नहीं चला, लेकिन वो नया क्यों बना, क्योंकि लय करके वो दोबारा से फिर चालू किया, तो जो वो समाहित कर लिया था उसको तो बोल लिया कि प्रलय हुआ, फिर उसको दोबारा से वहीं से चालू किया, इसलिए कह दिया कि वो दोबारा चालू, दोबारा ब्रह्मांड, यानी दोबारा से वो क्रिया शुरू हुई, लेकिन हुई वहीं से। तो इसलिए दोनों चीज इसमें मिलेंगे, इसमें ये भी कहेंगे कि वहीं से शुरू हुई, और इसमें ये भी कहेंगे कि उपजा और जानने से ब्रह्मांड की नया ब्रह्मांड। इसमें नई ही सखियां थी, क्यों थी? वेद ऋचाएं थी, पहले तो नहीं थी वेद ऋचाएं, इसमें नई नई सखियां थी। गोलोक श्री कृष्ण जी थे, जो उनकी इच्छा अधूरी रही थी, है ना, तो इसलिए ये दोनों विचार आते हैं इसमें। तो इसका यही है कि जब कर लिया गया तो उसको प्रलय कह दिया, और फिर दोबारा से जब सृष्टि को चालू कर दिया तो उसको कह दिया कि उपजा और जाने सोई, कि वो नया प्रकट हुआ है, नई ही इसमें सखियां थी, सूरता नई अक्षर ब्रह्म की इच्छा से बना था, क्योंकि पहला राज्य के हुक्म से बना था, फिर अक्षर ब्रह्म में झुका तो वहीं से ध्यान अवस्था, यही सूरत की सखियां, भाई सब अक्षर की सूरत का सब। तो पहले तो जो ग्वाल बाल ब्रह्मा जी ले गए थे, फिर दूसरे ब्रह्मांड में तो वो वाले ग्वाल बाल आ गए ना फिर बाद में, हाँ हाँ जो भगवान कृष्ण ने अपने तन से बनाए थे, वो तो जब परम धाम गए तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण की के जो बनाए थे वे, जो उन्होंने कहा था वो तो आपका प्रतिबिंब था भाई, जो वो तो आपका प्रतिबिंब था, जो हमारे पति थे, मेन तो तुम ही हो, ये कहा था। हाँ तो ये प्रतिबिंब सारे समेट लिए थे ना भगवान कृष्ण ने अपने, वो हाँ चले हाँ गए। हाँ तो जो ब्रह्मा जी ने बंद कर रखे थे गुफा में, वो वाले निकले फिर बाद में, जब ये काल माया का ब्रह्मांड यहाँ पर बना, जो बाद में था शुरू हुआ ये।
हाँ, ये जैसे वाले अपने अंदर से समेटे थे, फिर बाहर प्रकट किए, इसी तरह से श्री कृष्ण जी ने बाहर प्रकट किए, फिर अपने अंदर समेट लिए। इसी तरह से हाँ। ये जो बाहर प्रकट किया था उसको अपने अंदर समेट लिया और फिर बाहर प्रकट कर दिया। ऐसे परमात्मा को परम धाम में जागृत कर लिया उन्होंने। हाँ, और जो तीसरा ब्रह्मांड बना इसमें तो देवचंद्र जी और ये मेहराज जी, ये तो दूसरे, ये तो नए ब्रह्मांड हो गया, नए जीव हो गए जिन पे हाँ, अक्षर अतिथि आई अब। उन जीवों पर तो जो गोलोक से आए थे, क्योंकि इच्छा अधूरी थी, तो उनके अंदर तो वेद ऋचा गोलोक की शक्ति आई थी ना। जी जी। वे जीव, उन जीवों को तो बहिष्ठ मिल गई थी, लेकिन जो जीव खड़े किए उनके अंदर जो 36,000 पूरे हुई थी, तो 12,000 तो कहाँ से आई थी? वेद ऋचा आई थी। 24,000 गोलोक की थी, क्योंकि वो अभी गोलोक का श्राप अधूरा था ना, 100 वर्ष की आयु लीला पूरी कर रही थी। जी हाँ जी जी, वो उनके हृदय में समा गए थे तो जो हम गोलोक वाले जब। परमात्मा आए, अब तो हम नए जीवों पर आए हैं। जी हाँ जी जी, जी तो इसलिए नया उन जीव- ब्रह्मांड है उनके लिए। हाँ, उन जीवों को तो मुक्ति मिल गई थी। हाँ जी, तो ब्रह्मात्माओं के लिए तो नया ब्रह्मांड बना ना। इसीलिए तो कह रहे कि नया ब्रह्मांड है, कह रहे उपजा जानना, उपजा और जानने सोई ब्रह्मांड। जी। चलिए पवन सखी जी, और कुछ आपका भाव है तो बताइए, आपने किस उससे बनाया है क्वेश्चन? मेरा भी यही है, जैसे कि राज जी ने बताया, समझाया, जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवाया। जैसे कि नया ब्रह्मांड बना, तो नया ब्रह्मांड तो ब्रह्मात्माओं के लिए बना, क्योंकि पहले ब्रज में तो प्रेम की ही शुद्ध थी, जब तक उस ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पे भी जो ममता जी ने अभी बताया कि चितवनी के द्वारा ही हम चले जाए, इसका लय हो जा थोड़ी देर के लिए, तो ब्रह्मांड तो ये वही रहे, और इसमें लीला करने वाले अलग हो जा, तो उनके लिए नया ब्रह्मांड बना। अब यहाँ पे है सब शरीर देख रहे हैं हमारा, ये तो नहीं पता कि हमारे अंदर क्या चल रहा, ये तो नहीं पता किसी को भी। तो हमारे अंदर नया ब्रह्मांड बन रहा है, परमात्माओं के लिए नया ब्रह्मांड बना। वैसे सबके लिए ऐसा ही है, शरीर बाहर से देखने के लिए, हमारे अंदर बनना नया ब्रह्मांड। चलिए, अक्षर की सुरताओं को क्या कहते हैं? कुमारिका है। ईश्वर सृष्टि। इसको बोलो थोड़ा। प्रणाम जी, ईश्वर सृष्टि बोल रहा है ना अक्षर की सुरताओं को। तो हाँ, कुमारिका ईश्वर सृष्टि। ब्रज की भाषा से कुमारिका कहते हैं, लेकिन अब जो बोलते हैं कि ब्रह्मांड में ईश्वर सृष्टि। ईश्वर सृष्टि, हाँ जी, हाँ जी। कोई हाँ जी, जो चौपाई इनकी हाँ जी, प्रतिबिंब, यही यही सूरत सखिया भई प्रतिबिंब, वेद रुचक ज्ञान जोगारम से हमारे प्रेम लीला प्रतिबिंब। तो जी जैसा अक्सर भगवान की सूरताएं हुई, इनको वेद अनुसार प्रतिबिंब की स्वरूपा कहते हैं। इन्हीं शक्लों के पहुंच कर संगीत उद्धव को भेज कर दिया। उद्धव ने गोपियों को क्या उपदेश दिया? प्रणाम जी। उद्धव ने गोपियों को ये उपदेश दिया था कि तुम योग करो, ध्यान करो और निराकार का ध्यान करो। उन्हें गोपियों ने उन्हें गोपियों ये कहा था कि हमारे कृष्ण जी तो हमारे पास हैं, तो उन्होंने तो प्रेम मांगा था ना, मैं रास की इच्छा करी थी नैवेद्य ऋचाओं ने। तो फिर उनके उथले वचन उन पे ही उनके हमारे तो नाम से अब मेरी मौसी बता रही है आगे। हाँ जी, जो इनकी प्रतिबिंब, 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 हाँ जी, जो इन
चलिए और सुंदर शब्द बताए। प्रणाम सुंदर साथ जी। तो जो ये उद्धव थे तो इन्हें ज्ञान था, ज्ञान का अहंकार था, नहीं ज्ञानी थे ये, प्रेमी थे। और जो ये थी वेद ऋचा ये थी प्रेमी। क्यों राज्य इनके तो जो गोलोक के कृष्ण थे इनके अंदर समा गए थे। ढूंढ तो वे तो इनके अंदर समा गए थे ना। तो ये तो 100 साल उसके विरह में तड़फ रही थी। ये तो क्यों 100 साल उन्होंने तो थाम रखा था अंदर पकड़ के ना, अरे थोड़ी चिंता होती, परमात्मा का इतना विरह था, थाम रखा था इन्हें। तो जब ये इनके पास गए श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, अब मैं उद्धव कहने लगे तुम कृष्ण हो क्या और ऐसी बात क्यों कर रहे भाई, परमात्मा में ज्ञान है ये तो, आप तो गोपियां आप में खोरी क्यों खोरी। तो श्री कृष्ण भगवान ने फिर इन्हें कहा था जब तू संदेश लेकर जा उनके पास और मेरे एक चिट्ठी लेकर जा। तो जब ये चिट्ठी लेकर गए उनके पास वेद ऋचा होके, तो उन्होंने देखा ही कृष्ण जी जैसे लगे थे बिल्कुल ही। उन्होंने सोचा कृष्ण जी आ गए। तो जब ये भागे एकदम और भाग के उन्होंने देखा कि कृष्ण जी आले, कृष्ण जी ने मैं उनका संदेश लेकर आया। तो इन्होंने जो चिट्ठी थी इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, देखी नहीं। उन्होंने कहा यो क्या, कहने लगा कृष्ण जी तो हमारे पास हैं, कैसा संदेश है उद्धव, हमने तो आपको ऐसे लगे थे आपको बिल्कुल ही, हम तो जैसे हमारे भगवान आगे हो। उन्होंने कहा अरे ये इतनी बावड़ी हो रही इसके प्रेम में। तो जब इन्होंने श्री कृष्ण भगवान फिर इनका अहंकार तोड़ा था इन्होंने, वे तो मेरे पास ही हैं, वे कहीं नहीं गए, उद्धव हमारे पास हैं और वे तो हर वक्त हमारे अंदर रहे और हमें तो उनके अंदर उन्होंने इन्हें थाम रखा था। तो इन्होंने वहां इसका अहंकार तोड़ा था। तो जब श्री कृष्ण भगवान नहान लगे थे और ये लेकर गए थे उसके पास गए थे, गाड़ी में लेकर गए थे, देखा तो अंदर भी वही कृष्ण जी और बाहर भी वही कृष्ण जी। तो जब ये समझे तो हो तो परमात्मा अलग ही है, वो एक के साथ नहीं है, वो तो सबके साथ है, वो तो वाकई प्रेम से पाया जा, ज्ञान से नहीं पाया जाता। तो इनका यहाँ अहंकार तोड़ा था इन्होंने। बहुत सुंदर सा जो ज्ञानी आए थे वो फिर प्रेमी बनकर गए, प्रेमी बन के गए थे। हाँ जो इनका अहंकार तोड़ जाता। जो द्वारिका में थे वो विष्णु भगवान जी थे। तो मैं उसमें जो अक्षर भगवान की लीला थी उसका ध्यान लगाते थे वो। तो उसने कहा कि तुम यहाँ ध्यान लगाकर बैठते हो और तो तुम वहां चले जाओ, तुम उन गोपियों को अपने पास बुला लो, तुम उनसे मिल आओ, तुम इतने परेशान हो रहे, इतने वो हो रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम चले जाओ, उन्होंने कहा उन्हें ज्ञान दे आओ, जिस समय इस तरह ना परेशान होती फिर भटकती फिर तुम्हें ढूंढती। तो मैं उनके पास आई उद्धव। तो उन्होंने कहा अच्छा तू समझा कर ले आ, उन्हें मैं आती हो तो ज्ञान दे आ। तो जब मैं उनके पास आए उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण की चिट्ठी आई तुम्हारे लिए। तो उन्होंने सबने वो चिट्ठी लेकर फाड़ दी और फाड़ कहने लगे कि इसमें भगवान कृष्ण मेरे लिए क्या लिखा, मेरे लिए क्या लिखा। फिर वो उद्धव उन्हें ज्ञान देने लगे, ज्ञान समझाने लगे, बैकुंठ तक का ही तो समझाएंगे वो। तो उन्होंने कहा अब उद्धव वो तुम्हारे कृष्ण है, हमारे कृष्ण तो ये रहे हमारे पास, हमारे हृदय में, हमारे साथ ही है। तो राधा जी के हृदय में सबसे बड़ी तस्वीर दिखी थी भगवान कृष्ण की, और सब गोपियों के हृदय में ही थे। जो गोलोक के कृष्ण थे वो उनके हृदय में ही समा गए थे। जो विष्णु जी थे वो गए थे द्वारिका, जो विष्णु जी थे वो तो द्वारिका में थे, और जो गोलोक के कृष्ण थे वो राधा जी के हृदय में और गोपियों के हृदय में ही समा गए थे। तो उन्होंने कहा था हमारे कृष्ण तो हमारे साथ ही ये रहे हमारे हृदय में। वो मेरा तो भी ऐसा विचार बने। बिल्कुल ठीक। फिर भी वो विरह करती थी क्योंकि वो गोलोक में श्राप दिया गया था ना, 100 साल तक विरह करे। तो एहसास तो था कि अंदर है, लेकिन फिर भी विरह था, जैसे हमारे श्यामा महारानी के अंदर, लेकिन फिर भी ढूंढती थी। प्रणाम प्रणाम जी। इसकी चौपाई है, जाको ज्ञान उद्धव योगारंभ, सो क्यों माने प्रेम लीला प्रतिबिंब। अब उद्धव के पास तो ज्ञान था और ये थी प्रेम स्वरूपा। तो उद्धव जी जो ज्ञान लेकर गए थे तो उद्धव जी ने समझाया था जो योग के अंदर है, अष्टांग योग के अंदर है, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो
इन्होंने ये समझाए थे ना, योग के नियम समझाए थे। तो ये योग के नियम कहाँ तक के, तो काल रंजन तक का ज्ञान था ना उद्धव जी के अंदर। तो ये है सब लिखे स्थूल की, ये ऊपर की, तो ये ऊपर वाली नीचे की बात कैसे मानती? तो इसलिए ये प्रेम स्वरूपा थी, और ये ज्ञान लेकर गए थे, और ज्ञान भी नीचे का लेकर गए थे। अब मान लिया जाए हम ही इस स्थिति को अपने अंदर देखें, तो मान लिया जाए अब हम कोई नीचे की बात बताने लगे, नीचे का ज्ञान देने लगे, सतगुरु महाराज जी की कृपा से जब हम ऊपर पहुंच गए, तो हम कैसे नीचे का ज्ञान ले लेंगे? तो हम नहीं कहेंगे तो बकवास कर रहे। तो वो मतलब जो प्रेम स्वरूपा थी वे इस मिटने वाले को कैसे ले लेती? तो ये हम अपने अंदर भी देखना, हम अपने अंदर भी यदि से देखते हैं, उद्धव को भी, गोपियों को भी, ज्ञान को भी, तो इसे नीचे वाले को ले ही नहीं सकते, क्योंकि वे प्रेम स्वरूपा थी, ऊपर वाले की थी। तो इसका अंदर प्रैक्टिकल ऐसा है, बाकी वो लीला बाह्य है, अपने अंदर भी हम इसे देख सकते हैं। और ये बात आज भी है। अगर हम किसी को बताने लगे, हम किसी को वाणी की बात बताने लगे, तो कहेगी ये सब क्या रहे, हमारे नहीं समझ में आता है। वो समझेंगे नहीं। राजी बैठे हम सुंदर साथ में, सारी सखी जैसे सारी सखी हम सुंदर साथ है, सारे जुड़ रहे। तो जो हमारे एक सखी के अंदर राज्य बैठे तो सभी के अंदर, जहां आत्मा वहीं परमात्मा है। लेकिन राज्य महाराज मूल मिलाव में बैठ के ये देख रहे कि हमारा रूप दिख रहा है, जैसे कि हमें कल परसों भी बताया था, सुंदर बाल हैं, सुंदर नेत्र हैं, सुंदर आंख है। तो राज्य को तो सारा स्वरूप दिखाई दे रहा हमारा मूल मिलाव में बैठो हो, गुम्मट जी में भी मूल मिलावे में, लेकिन हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। तो राज्य महाराज जी तो जाने हम कितनी प्रेमी, कितना हमें प्रेम है, कितना हम लायक हुए, कितने नहीं है। ऐसे ही ये आत्मा थी, वे तो जाने थे, इनके अंदर थे, लेकिन ये समझ नहीं पाते, जिक्र हम नहीं समझ पा रहे। अब जहाँ हमें बतावे रोज के, हम फिर भूल जा, बतावे रोज की फिर भूल जा, मतलब है तो हमारे भी अंदर, रोज नहीं समझ आ रही। वो अलग स्थिति बनेगी, वो अलग स्थिति बनेगी। नहीं, स्थिति देखो है तो हमारे अंदर हर वक्त 24 घंटे ही है, छोड़ के नहीं जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे गए, है तुम्हारे अंदर ही वे स्थिति भी कहना थारा अलग बनेगी। लेकिन एहसास तो करा दिल, भूल जा गेल की गेली, ताज्जुब की बात ही है। अरे एक बार को तो ऐसा भी रहा, सच्चे तो मेरा आत्मा है, सच्चे हमारी आंख भी ऐसी है, सच्चे हमारी नाक भी ऐसी, हम इतनी बढ़िया है, हम इतनी सुंदर है। अरे 1 मिनट में ऐसा लगा कुछ भी नहीं है। नहीं, जब बता परमात्मा है ना, जो परमात्मा में आत्मा के अंदर है, तो एक बार आत्मा की वृत्ति बनती है, हमेशा आत्मा की वृत्ति नहीं बनती, जीव वृत्ति भी बनती। तो जब जीव वृत्ति बनती है तो ये सोचते हैं कि हमारे धनी कहाँ है, लेकिन जब आत्म वृत्ति बनती है तो कहते हैं कि परमात्मा मेरे पास है, कहीं दूर है ही नहीं। तो ये 2 वृत्ति बनती है, जीव की वृत्ति और एक आत्मा की वृत्ति। हर समय नहीं आवेश रह सकता है कि हर समय परमात्मा आवेश है, आवेश है, हर समय सहन भी नहीं कर पाओगे। इंद्रावती सखी के ऊपर भी जब आवेश आता था तो वाणी अवतरित होती थी, और फिर जीव की क्रिया चली, हर समय नहीं उस आवेश को सहन कर सकता जीव। जी ना, क्षणी की एहसास उसका तो। चलिए कोमल सखी जी। अक्सर के हृदय में जो रासलीला अखंड हुई, उस स्थान पर कौन गई? दीक्षा है तो गई वहां पर, अखंड गोलोक है जो। रासलीला की बात करती है, ब्रज लीला की नहीं। आपका बोलियो। अक्सर ब्रह्म के हृदय में जो रासलीला अखंड हुई, उस स्थान पर कौन गई? हमारे वाली लीला करी थी ना उसमें तो अखंड। अक्सर ब्रह्म के हृदय में रास लीला अखंड हुई थी, वहां प्रतिबिंब स्वरूप गोपिकाएं वही जा पहुंची। प्रतिबिंब तो जगत के महाकाल में पहुंची वही, और यह प्रतिबिंब लीला संसार के लिए प्रकट की गई। इसे देखकर आत्माएं सत्य और नित्य रासलीला के प्रतिबिंब प्रति आकर्षित हो और उन्हें असल नकल की परख कराई जा सके।
ये तो आप वो परविदा सखी जी आप सही बता रहे हो कि पृथ्वी के साथ कहाँ पहुंच गया, लेकिन ये अव्यय करके महाकारण में पहुंच गई। ये बात कर रही है सब लिख के महाकारण की। तो इसका तो 50वीं चौपाई है या? हाँ ये ठीक बताया आपने, ये पृथ्वी की प्रणाम सखियां जी। पहुंची। जो अक्षरवम के वहां गई थी ना, ये उसमें अक्षरवम के कारण और महाकारण में गई थी जो, तो ये तो परमात्मा ही गई थी मुरली की धुन पे वृंदावन में। तो योग माया पे वृंदावन बना था, योग माया ने वृंदावन बनाया, तो उसमें तो ये परमात्मा ही गई थी। ये बात कर जो रही है उसके कि चित्त में और यही इसने फिर अपने चित्त में अखंड करी, जब इन्होंने जब अक्षर महाराज ने आवेश खींच लिया था, और आवेश खींच के जब ये चौका कौन सकिया कौन में, अब ये तो वही है जो मैंने परम धाम में देखी थी। तो जो तो आनंद हमारी की लीला हाँ हाँ जी, इन्होंने अपने आनंद की लीला अपने चित्त में अखंड कर ली थी। हमेशा हमेशा के लिए जैसे कोई हमारे चित्त में कोई बात अखंड हो जाए, हम भूलते नहीं, बुद्धि को तो आकर भूल जा, चित्त में से बात नहीं जाती, कभी भी आ जा याद। अभी उन्होंने अपने चित्त के अंदर कर ली। सखी पूछ रही है कि उसमें कौन है, कौन गया? आवाज नहीं आ रही जी। ये कोमल सखी पूछ रही है कि उसमें कौन गया। उसमें कौन गया? उसमें गई एक तो परमात्मा ही गई थी, और एक गए थे अक्षरवम की कुंवारी गाय गई थी। हाँ ब्रह्मात्मा वहां बैठी, ब्रह्मात्मा तो ब्रह्म जी गई थी। हाँ, नहीं तो कह रही मैं, जैसे हम गए थे तो हम राज्य महाराज जी जब हमें बुलाया था बंसरी से, तो हम जब भागे गए थे तो हम परमात्मा को तो हमें परम धाम में ले गए थे, लेकिन यहाँ से दोनों को तो हुआ, अक्षरबम ने भी देखा और हमने भी देखा। हमने तो देखी अक्षरबम की सत्ता, और उन्होंने देखा परमात्मा का प्रेम, तो ये तो प्रेम देख कर चली गई थी वहां से, और ये अक्षरबम ने अपने अंदर चित्त में अखंड कर ली थी। आवाज नहीं आ रही। और बताए सुंदर सब, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? जैसा राधा जी के तन पे श्यामा जी का आवेश था, तो जो उनका आवेश था वही तो परम धाम गया। जो राधा जी थी वो अखंड हुई होंगी वहां पे। हाँ, कौन गई? जिन जीवों के ऊपर ब्रह्मात्माओं ने बैठकर लीला की थी, तो उन जीवों को वहां पर अखंड बस दी गई। वही तो रास खेल रहे हैं, वो कौन खेल रहे नहीं तो रास। हाँ जी, आवेश तो चला गया श्यामा जी का, तो पूर्ताएं तो चली गई, लेकिन जो जीव थे वे कहाँ जाएंगे? वही तो जीव रास खेल रहे हैं अब। हाँ जी, कुछ पर्सन समझ नहीं आ रहे। नहीं वैसे ठीक बता दिया ना, क्योंकि जो सब लिख के महाकारण में रास है, तो वहां पर कौन है? क्योंकि ब्रह्मात्माओं के जिन जीवों पर लीला की थी वे जीव पहुंचे ना वहां पर। जी जी, और जो गोलोक से आई थी वे गोलोक की वहां गोलोक में पहुंचे। जो हाँ जी, हाँ जी ने बताया। हाँ जी, वे जीव रास खेल रहे हैं वहां से, जो कह रहे थे रास चल रहा तो वे जीव खेल रहे हैं। हाँ ठीक है, हो गया। कोमल सखी जी और बताइए आप। हाँ जी हो गया जी। क्लियर करिए और आप क्लियर करिए और। हाँ जी, जैसे अभी तबलीग के महाकारण। हाँ जी, ठीक है, अखंड तो सब कुछ में ही हुआ था ना रास। तो हमें समझिए जो कहना चाह रहे हैं आप, कि सबलिग के महाकारण में कौन था? तो ब्रह्म सृष्टियों ने जिन जीवों को बैठाकर वो लीला देखी थी ब्रज की, उन जीवों को वहां पर रास के बाद में अखंड कर दिया। तो पर्सन सही नहीं आ रहा समझ में नहीं आ रहा, बोल तो सही रही है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा हो जा गड़बड़। हाँ जी जी, जो गोलोक से आई थी वे गोलोक की फिर दोबारा से आई, क्योंकि 100 साल की लीला होनी थी, विरह होना था, तो वे फिर दोबारा से इसी ब्रह्मांड में आए। जैसे श्री कृष्ण जी आए गोलोक के वही, और वही जी फिर गोलोक से दोबारा आए यहाँ। और 12,000 कौन आई? वेद ऋचा है, तो फिर 36,000 हो गई जुटी। जी 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 जी, ठीक है। अच्छा प्रणाम जी महाराज जी, एक बात और पूछूं यहीं से, जैसे कि ये तो चले गए थे जीव,
जैसे अब भी तो महाराज जी जो हमें जगा रहे हैं, जिसमें जो हमारे जीव पे सूरता बैठी, तो ये जीव भी तो अब जब वो मठ जी में जाएगा ना। ये गुम्मट जी में जाने के बाद सत्य स्वरूप के निर्मल चित्त में जाएगा ये पहली बहिष्ठ। ऊपर ही बहिष्ठ, सबसे पहली बहिष्ठ। ये जीव हाँ, जैसे वो रास्ता जीव तो वहां खड़ा है, यो जीव हाँ, ये रास्ता वाला। हाँ जी, हाँ जी, ये पूछना चाहते हैं, ये तो रास्ता ऊंचे जाएगा ना। हाँ, ये रास्ता ऊपर जाएगा, वास्तव में जाएगा, क्योंकि जागने रास खेल रहा है ना, तभी तो कहा कि एक तो सुसुप्ति का रास्ता, ये जागने रास है। हाँ जी, तो हाँ जागते जी, के सुख यही जागते पूछ। सपन के सुख से जागने के सुख ज्यादा विशेष होते हैं। हाँ जी, यही पूछते हैं। हाँ, प्रणाम जी। हाँ जी, एक बात दिमाग में आ रही, जी जैसे रामचंद्र जी वनों में गए तो वहां पे जो ऋषि मुनि थे उनकी इच्छा हुई कि हम इन्हें गले लगाए, प्यार करें अपने, तो यही जीव गोपी बने थे ना, बने आके इसमें ब्रज में, यहाँ वाले गोकुल में। हाँ, कुछ ये गोप बालक, कोई गाय बना, कोई कुछ बना, अलग अलग सब आए, क्योंकि विष्णु की लीला नहीं हुई। हाँ, जो जिनकी जो यहाँ पे हुई है। जिनकी द्वापर में इच्छा रह गई थी ऋषि मुनियों की, तो वे यहाँ पर आए। जी कोई गोप के बाल में, कोई ग्वाले के रूप में, है ना, कोई इनके सखियों के रूप में, कोई गायों के रूप में, अलग अलग धारण करके आए उस सुख को प्राप्त करने। और जो गोपियां बनी थी, गोपियों के जो जीव थे, गोपियां तो परमात्मा ही थे। हाँ, वे जीव नहीं, उत्तम। जो यहाँ पे थी, वो यहाँ पे, यहाँ वाली कह रही, जो यहाँ पे लीला हुई विष्णु जी की, जो विष्णु जी ने लीला गोलोक की आत्मा थी, गोलोक के कृष्ण थे, गोलोक की आत्मा थी, और वो जिन जीवों पर बैठ कर करी उन्होंने लीला, जो अच्छा, यहाँ वे वाले जीव, वृंदावन में, जो अब वृंदावन है, ये जो इस वृंदावन में आए थे वो। अच्छा, जो प्रतिबिंबित की लीला हुई, जी जी, प्रतिबिंब लीला तो कह रहे हैं। हाँ, जिन पे वेद ऋचाओं न करी, जिन जीवों पर मतलब आके ये लीलाए, उन जीवों को कह रही है दीदी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, उत्तम जीव है, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। हाँ, जैसे मतलब ये ब्रह्मा, मैंने ये कहीं पढ़ा था कि नहीं, मतलब बिल्कुल जो जिन जीवों ने तपस्या करी थी, तो उन हाँ, जीवों को वो मिला था, यहाँ पे उन जीवों जन्म को मिला था। उन जीवों को हाँ अधिष्ठान बना के बैठे फिर वे। जी, और उन जीवों पर लीला करी अक्सर गोलोक वाले कृष्ण ने, और फिर वो अखंड करे भाई इसमें। हाँ, गोलोक के भी वे जीव तो जुगे आ गए थे, लेकिन वेद ऋचाएं वे यहाँ तो किसी न किसी जीव पर बैठेंगे ना, हाँ जी, तो वे तो जुगित आ गई थी। 12,000 तो गोलोक से आई थी, 24,000, 12,000 वेद ऋचाएं तो 36,000, तो यहाँ जीव भी तो चाहिए ना, तो वे जीव वे थे उत्तम जीव जिन्होंने तप किया था। जी ठीक है सुंदर साथ जी, और बताइए आप। हाँ जी, अगला प्रश्न। दोनों लीलाओं, असली और प्रतिबिंब ब्रजराज की लीलाओं की पहचान बताओ। एक असल की और एक नकल। असल कब हुई, नकल कब? प्रणाम जी। जो जो हम जैसे जो भजनंदी हुआ था ना, वो रास, वो तो था असल रास। और जो हमने यहाँ से जाकर खेला, उसी की तो कह रही, जो हमने रास खेला तो परमात्माओं ने केवल ब्रह्म पे, उसकी तो 11 है साल ना। 52 दिन की लीला हुई वो असल तो। सुनो सुंदर साथ जी, नहीं, पहले तो हाँ, प्रतिबिंबित, पहले तो ब्रज की लीला बताओ, वास्तविक ब्रज अच्छा लीला अच्छा कौन सी? अच्छा अच्छा अच्छा, जो यहाँ हुई, हाँ, जो बताइए ब्रज में आप। हुई थी, जो, हाँ, जो मिक्स हुई, उन्हें पूछ रही क्या ये कह रही है कि असली ब्रज कौन सा है, प्रतिबिंबित ब्रज लीला कौन सी कब हुई? अच्छा अच्छा, ब्रज की पूछ रही। एक ब्रज तो हुआ यहाँ से, और एक ब्रज हुआ वहां, जो ब्रह्मात्माओं ने इसी ब्रज को दोहराया था। तो नकल, यो तो है नकल, नहीं यो तो है असल, और इसकी हुई वहां नकल, जो इसकी तो नकल करी उन्होंने, ब्रह्मात्माओं ने। ठीक, ठीक बताए। हाँ,
हाँ जिसको अनुकरण कहा, अनुकरण ले लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक अंतर उसको- हो रहा है और बताती हूँ। आप बताओ। जो वाणी में जिसको प्रतिबिंबित कहा वो तो अनुकरण लीला कही। हाँ जी। प्रतिबिंबित ब्रज कौन सी हुई और कितने दिन हुई? असल की ब्रज लीला कितने दिन हुई और प्रतिबिंबित ब्रज लीला कितने दिन? प्रणाम जी। वीडियो ऑन करके बोलो भाई, नहीं तो हम वीडियो ऑफ कर देंगे। नहीं मैं वैसे ही बोल रही पर ना, उसमें तो 11 वर्ष और 52 दिन की हुई थी लीला, जो राज्य के साथ हुई थी। और जो फिर दोबारा हुई थी ब्रज में लीला वेद ऋचाओं के साथ, उसमें 7 दिन तो गोलोक के किशन जी के साथ हुई थी, जो वेद ऋचाओं के साथ। तो उसमें हुई थी 7 दिन तो गोकुल में और 4 दिन मथुरा में।